वैशाली के महुआ से है। यहाँ के पातेपुर रोड में दिन दहाड़े गुरुवार को हुई भीषण लूट के बाद भी अपराधियों की गिरफ्तारी नहीं हो सकी। 24 घंटे बीत जाने के बाद भी अपराधियों की गिरफ्तारी नहीं होने से नाराज स्वर्ण व्यवसायियों ने शुक्रवार को अपनी अपनी प्रतिष्ठान बंद कर आक्रोश व्यक्त किया है। व्यवसायियों ने कहा कि 24 घंटा बीत चुका है, लेकिन अब तक अपराधियों की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। उन्होंने कहा है कि प्रशासन लूंज-पूंज रवैया अपनाए हुए है और दिन दहाड़े हुई भीषण डकैती के बाद भी प्रशासन अब तक अपराधियों की गिरफ्तारी नहीं कर पाई है। महुआ में स्वर्णकार संघ के एक दिवसीय बंद को लेकर पूरे बाजार में स्वर्ण व्यवसायियों की दुकानें में ताला लटका हुआ है तथा स्वर्ण व्यवसायी आक्रोशित है। स्वर्ण व्यवसायियों ने कहा कि अगर 72 घंटे के अंदर प्रशासन अपराधियों की गिरफ्तार नहीं करेगी तो हम लोग संपूर्ण व्यवसाय मिलकर बंद करेंगे और यह बंद सिर्फ महुआ में नहीं होगी बल्कि पूरे जिला में ही होगी। गौरतलब हो कि गुरुवार की दोपहर में पातेपुर रोड के श्री कृष्णा ज्वेलर्स में अपराधियों ने लूट की घटना को अंजाम दिया और करोड़ों रुपए के सामान लूटकर आराम से फरार हो गए। 24 घंटे बीत जाने के बाद भी अब तक अपराधियों की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है, जिसके कारण स्वर्ण व्यवसायियों में आक्रोश पनप रहा है और अपनी अपनी दुकानें बंद कर आक्रोश जता रहे हैं और प्रशासन को अल्टीमेटम दे रहे हैं कि जल्द से जल्द अपराधी की गिरफ्तारी करें, नहीं तो यह आंदोलन महुआ से शुरू होगा और पूरे जिले में लोग आंदोलन करेंगे। सर्वविदित है, कल दिन दहाड़े श्री कृष्णा ज्वेलर्स में जो लूट हुई और पूरे भारत में और इतिहास में यह पहली घटना है कि 1 घंटे तक अपराधी होस्टेज करके बंधक बना के और लूटपाट की घटना हुई है मुख्य बाजार में। प्रशासन के लिए भी शर्म की बात है, इसकी जितनी भी निंदा की जाए कम है। और हम लोग आज बंद का आह्वान किए थे, आज महुआ बाज़ार बंद है और आने वाले समय में हम लोग फिर बैठक कर रहे हैं। सरकार अगर 72 घंटे के अंदर माल बरामद नहीं होता है, अपराधी नहीं पकड़ा जाता है तो जोरदार आंदोलन की तैयारी में हम हैं। व्यवसायी तो लूटने के लिए ही लगता है कि बना है यहाँ पे वैशाली जिला, खास तौर से उनको लूटवाने के लिए कि लोग उसको लूटते रहे, प्रशासन मुक्त दर्शक बने रहे। कोई एक घटना हो तो इस पर प्रतिक्रिया दी जाए। गोपाल जी एक अकेले के व्यवसायी नहीं है, इनका एक मेहनत से कमाया हुआ धन है। जिस प्रकार से दिन दहाड़े घटना हुई है, इस पर प्रशासन मुक्त दर्शक ही कहा जाएगा इसको, और प्रशासन के लिए चुनौती है। और व्यवसायी पूरे दहशत में तो शुरू से जीते आ रहे हैं। आदित्य ज्वेलर्स लूटकांड हुआ है, कनौली में गोली चली, सभी लोगों का अभी तक कहाँ उद्भेदन हुआ, किसका माल बरामद हो गया आज तक? प्रशासन माल बरामद करके पहुँचाए। व्यवसायी जो लूटते हैं, सरकार से है कि उनको मुआवजा मिले, इसका प्रावधान बनाया जाए। सरकार ने टैक्स लेने के लिए व्यवसायियों को सिर्फ बना रखा है। आज तक एक मुआवजा भी सरकार ने दिया है किसी को? किसी को नहीं दिया। आखिर क्यों? हम ही टैक्स देते हैं, हम ही सब चीज़ें मेंटेन करते हैं, सारे नियम कानून हमारे लिए बन रहे हैं, तो मुझे सुरक्षा लेने का कोई अधिकार नहीं है। आज तक गन लाइसेंस किसी को नहीं दिया जा रहा है जिला पदाधिकारी के द्वारा, ना ही कोई राहत है सरकारी कोष से दुकानदारों को। आखिर क्यों इस प्रकार का? ये एक सवाल है जो शुरू से चला आ रहा है। हम उस सभी सवालों को रिपीट कर रहे हैं, एक तरीके से उसका एक हम लोग रिवाइंड दे रहे हैं। बार बार हम लोग यही बात कहते हैं, लेकिन कुछ नहीं होता है। अभी भी हमको लगता है उम्मीद कम है, लेकिन प्रशासन को मेरी शुभकामना है, मेरे दिल से एक इच्छा है कि कृपया आप एक मेहनत से कमाए हुए व्यापारी का दर्द समझिए, उसका माल रिकवर कराइए। हम आपके साथ हैं, आप जैसा कहेंगे वैसे हम आपके साथ हैं, लेकिन व्यापारियों पर भी ध्यान दीजिए। है प्रशासन जो है अनुसंधान ठीक ढंग से नहीं कर पा रही है। इसी का कारण है कि रोज़ आए दिन लूट, हत्या, बलात्कार का घटना बढ़ते जा रहा है। अगर प्रशासन अपना काम बखूबी निभाए, स्पीडी ट्रायल करवा के दोषी को सज़ा दिलवाए, तो मुझे नहीं लगता है कि अपराध बढ़ेगा। और अभी जो तत्कालिक घटना है बड़े भाई गोपाल जी के यहाँ जो लूट हुई है, उसमें कम से कम उनके घर पे और दुकान पे एक सुरक्षा मुहैया कराया जाए और जो भी लोकल लोग हैं, जो उस तरह के व्यवसायी वर्ग हैं जिन पे जो लोग का ज़्यादा नज़र रहता है, उन लोगों को आर्म्स लाइसेंस निश्चित रूप से मिलना चाहिए।